नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल DCC एकेडमी में स्वागत है। देखिए, मैथ का टॉपिक करेंगे आज हम स्टार्ट। 10th क्लास के अभी आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। 27 तारीख का 28 तारीख का पेपर है, 28 मार्च का पता नहीं 27 मार्च का पहला पेपर उनका मैथ का ही है। तो मैंने मैथ से रिलेटेड ही एक टॉपिक लिया 10th क्लास के लिए, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये जो है 11th 12th क्लास में भी आती है और 10th में भी है, और आगे मैथ पढ़ते हैं बच्चे तो वहाँ तो काम आती ही आती है। ठीक है, तो ये क्लासेस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं उम्मीद करती हूँ आप ध्यान से सुनेंगे इसे और सभी समझेंगे भी, जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। ये हमारा चैप्टर है 10th क्लास में, 8 चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रूल्स याद करने की ट्रिक बताने आई हूँ मैं आपको, कैसे हम इसके रूल्स याद करेंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री, जय माँ सरस्वती का नाम लेकर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ये हमारा चैप्टर है, 10th क्लास के अंदर है। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? त्रिकोणमिति। क्या होता है? त्रिकोणमिति मतलब क्या? 3 कोण होते हैं इसके अंदर। कितने होते हैं? 3 कोण। कैसे? एक राइट ट्रायंगल लेते हैं। क्या लेते हैं? एक राइट ट्रायंगल। ये हमने सॉरी, ये राइट ट्रायंगल लिया हमने। इसका एक एंगल होता है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का होता है। ए, बी और सी, नीचे वाला होता है हमारा बेस, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, और ये होता है हाइपोटेनस। ये हमारा हाइपोटेनस है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, एक रूल याद करते हैं हम। अब पाइथागोरस थ्योरम भी होती है। बन गई चलो। ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारी, ये इसके अंदर होता है पाइथागोरस थ्योरम होती है। पाइथागोरस थ्योरम का ना फॉर्मूला होता है। क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखो, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री हम करने स्टार्ट कर रही हैं तो इसके अंदर ना 6 टर्म्स होती हैं। कितनी होती हैं? 6 टर्म। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा, एक होता है टेंजेंट थीटा, एक होता है कोसिकेंट थीटा, एक होता है सीकेंट थीटा, एक होता है कोट थीटा। ठीक है, ये हमारी 6 टर्म्स होती है। अब इनके ना फॉर्मूलाज याद करने होते हैं हमें। अब हिंदी मीडियम वाले तो ऐसे याद करते हैं, लाल कक्का, लाल कक्का। ल से क्या होता है? एल से लंब। लंब किसको बोलते हैं? परपेंडिकुलर को। ये लंब होता है, हिंदी में भी पता होना चाहिए हमें और इंग्लिश में भी। बेस को हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं बेस को? आधार। हाइपोटेनस को बोलते हैं कर्ण। ये हमारे होते हैं। तो अब देखो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कैसे करते हैं? पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साथ में सोना चांदी तोले। सोना चांदी तोले मतलब क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P अपॉन में H, P अपॉन H किसके इक्वल होगा? साइन थीटा के। B बाई H किसके इक्वल होगा? कोस थीटा के। और P बाई B टेंजेंट थीटा के। ये हमारे फॉर्मूलाज हुए। अब ये याद रखनी है आपको। हिंदी मीडियम में लंब, करण, के से करण, ए से आधार, के से फिर करण, और ए से तो आधार ही हो गया। सेम वही चीज वही रहेगा। ये साइन थीटा हो गया, ये कोस थीटा हो गया, और ये टेंजेंट थीटा हो गया। क्लियर? अब देखो, पंडित साइन थीटा P बाई एच, कोस थीटा B बाई एच मैंने बताया, और टेंजेंट थीटा P बाई बी, और कोसिकेंट थीटा क्या होगा? नीचे से अपोजिट कर देंगे इसको। नीचे वाला क्या बन जाएगा? कोसिकेंट थीटा मीन्स H बाई में P। सिकेंट थीटा क्या बनेगा? H बाई B, और B बाई P क्या बनेगा? कोट थीटा। बी वाई क्या बन गया? कोट थीटा। ये हमारा, ये था सिंपल से फॉर्मूलाज। अब एक 3 फॉर्मूले हो रहे हैं, उनसे 9 रूल बनते हैं, वो और करवाती हूँ। देखिए कैसे नंबर आता है। सबसे पहले होता है साइन थीटा का स्क्वायर प्लस में कोस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा
माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा होता है हमारा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब 3 से ना 9 बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? अगर मेरे को साइन की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए? साइन स्क्वायर थीटा की। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्या आएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यदि कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे देखो एक रूल से 3 फॉर्मूले बन गए। अब यहाँ पे नेक्स्ट कोसिकेंट की वैल्यू चाहिए हमें, तो क्या आएगा? 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, ये आएगा हमारे पास। कोट की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा? देखो कोट को इधर ले आई और 1 को इधर ले आई, मतलब कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही यहाँ पे सीकेंट की वैल्यू चाहिए तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। आगे है टेंजेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का 1 आएगा। ये थे हमारे, देखो यहाँ से भी 3 रूल बन गए और यहाँ से भी 3 रूल बन गए। ये थे हमारे ट्रिग्नोमेट्री के 3 रूल करवाए मैंने आप सभी को। और इसके बाद हम क्या करेंगे? रूल टेबल बनानी सीखते हैं। टेबल कैसे बनाते हैं तो वो टेबल मैं सिखा देती हूँ आप सभी को, आपको समझ आ जाएगी। देखिए, देखो सभी को पता होगी टेबल कैसे बनाते हैं। इसे मिटा दूं, समझ आ जाएगा आप सभी को। साइन स्क्वायर थीटा, सबसे पहले क्या बनता है? साइन स्क्वायर थीटा। फिर क्या आता है? कोस स्क्वायर थीटा। फिर क्या आता है? टेंजेंट स्क्वायर थीटा। फिर आता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। फिर आता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। फिर आता है कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये टेबल हमें स्टार्ट करनी है इसकी। तो टेबल कैसे स्टार्ट करेंगे हम? ये टेबल बनानी है हमें। टेबल कैसे स्टार्ट करेंगे? देखो सबसे पहले तो 0 से ही स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? 0। 0 के बाद क्या आएगा? 30 डिग्री। फिर क्या आएगा? 45 डिग्री। फिर क्या आएगा? 60 डिग्री। फिर आएगा 90 डिग्री। ये आपको याद रखनी है। 15 1 जा 15 होता है, 0 मान लो 0, 15 2 जा 30, 45, फिर 60, फिर 90। अब काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? ऐसे तो 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन जो वूल नंबर्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4। अगर देखो ध्यान से समझना, बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। लास्ट में जो 4 है सबको 4 से डिवाइड कर दो। कर दिया? अब सब के ऊपर अंडर रूट ले लो, लगा दिया। अब क्या करें? जो कट रहा है वो काट दो। अब ये देखो यहाँ पे तो 0 ही आएगा, आएगा ना? 0 ही आएगा। इसके बाद ये क्या आएगा? 1/2 आ जाएगा। क्या आएगा? 1/2। अब इसको 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/√2 आ जाएगा। क्या आया? 1/√2। अब ये क्या आएगा? √3/2। क्या आएगा यहाँ पे? √3/2। और ये इससे कट गया, कैंसिल। तो यहाँ पे तो क्या आया? 1। तो आपको क्या याद? ये मैंने तुम्हें ना बताने समझाने का तरीका बताया कैसे, मतलब 1 मिनट में बन जाती है ये टेबल, लेकिन आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी ये कैसे बनाते हैं हम। तो देखिए बस आपको याद रखना है साइन स्क्वायर 0 पे कितना आएगा? 0। 30 डिग्री कितना होता है? 1/2 टेबल में। ऐसे कैलकुलेट करना याद आने चाहिए क्वेश्चंस। ये तभी तो क्वेश्चन कर पाओगे जब आपको ये टेबल के जो है इनकी जो टेबल की वैल्यू है ये पता होगी। अब देखो, अब यहाँ पीछे से स्टार्ट करते हैं। कोस पे क्या आएगा? 1 √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। क्लियर? ये आगे 0 1/2 1/√2 √3/2 1। फिर यहाँ पे ये अपोजिट कर दिया, पीछे से स्टार्ट कर दिया। 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। अब एक बात बताओ, मैंने आपको शायद बताया नहीं, टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? टेंजेंट स्क्वायर थीटा
पंडित बद्री प्रशांत हर हर बोले, मतलब पी बाई बी के किसके बराबर होता है, पी बाई बी के। पी बाई बी भी लिखते हैं इसको, और क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई में कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल भी होता है। देखो इस रूल से भी शो हो जाएगा, अगर पी बाई बी आ गया ना, इसको डिवाइड करेंगे एच से एच कैंसिल हो जाएगा, पी बाई बी आ जाएगा। मतलब क्या है, साइन बाई कोस। तो अब देखो साइन बाई कोस है, तो ये साइन 0/1 आएगा, तो क्या आएगा, 0/1 कितना होता है, 0/1 क्या आएगा, 0 ही आएगा। यहाँ पे 2 से 2 कट गया, 1/√3। यहाँ पे √2 से √2 कट गया, 1 आएगा। इरेज कर दूं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3/2 देखो कैसे लेंगे, √3/2 अपॉन में 1/2। अब 2 से 2 कट गया तो बचा क्या, √3 बचा ना, तो इसका आंसर क्या आया, 1√3। सिर्फ एक लाइन पता होनी चाहिए, दूसरी तो अपने आप बन जाती है। 1/0, 1/0 क्या आएगी, इन्फिनिटी। क्या होता है 1/0, नॉट डिफाइन या फिर इन्फिनिटी बोलते हैं। कोसिकेंट क्या होगा, साइन थीटा का अपोजिट। यहाँ पे क्या था, 0/1 है, तो 1/0, 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी। ये इसको क्या करेंगे 2, इसका क्या करेंगे √2, इसका क्या करेंगे 2/√3, और ये तो आएगा ही 1। सेकेंड स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा 1 का 1 आएगा, 2/√3 आ जाएगा, आगे आएगा √2 कोसिकेंट का, आगे 2, फिर क्या आएगा, 0 है, 0/1 है, तो 1/0 बन जाएगा, इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। कोट स्क्वायर थीटा, ये 0 था, 0/1, 1/0 क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। अब क्या आएगा, ये 1/√3 है, तो ये क्या आ जाएगा, √3, इधर 1 ही रहेगा, इधर 1/√3 और इधर 0। ये आपको टेबल पूरी की पूरी समझनी है। 2-3 बार आप बना के देखेंगे ना, तो आपको अच्छे से कवर हो जाएगी और याद भी हो जाएगी। सिर्फ आपको ऐसे की ऐसे एज डी सेम टू सेम टेबल बनानी है, तभी तो आपको समझ आएगी ये टेबल, ठीक है ना। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये टेबल समझ आई होगी। कल इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी इस टेबल से रिलेटेड, जो आपको समझ में आ जाए अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से। तो क्योंकि ना 1 नंबर में भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे सीधा पूछा जाता है टेंजेंट स्क्वायर, टेंजेंट 45 डिग्री किसके इक्वल होगा, टेंजेंट 45 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी मैं आपको, इसके क्वेश्चंस भी हैं बुक के अंदर, आप चेक भी कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं, 1 मार्क्स में भी आएगा, 2 मार्क्स में भी आएगा, क्लियर। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये जो है मैंने पढ़ाया है, थोड़े से रूल्स दिए हैं आपको, समझ में आए होंगे, आप अच्छे से कवर करेंगे इसको। थैंक यू सो मच।